देखिए हम पढ़ रहे इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें रूल कौन सा है? वन लाने के रूल। जीरो का रूल तो सबका एक जैसा है। वन लाने के रूल क्या है? वन लाने के तीन रूल है। फर्स्ट रूल, इंटरचेंज नीचे वाले से अगर वन है तो। अब बताओ, ये फर्स्ट वन लाना है आपको। देखो इसको हमें ऐसा बनाना है, इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या लाएंगे हम? फर्स्ट वन, फिर डबल जीरो, फिर यहाँ पे सेकंड वन लाएंगे, फिर डबल जीरो, फिर थर्ड वन लाएंगे, फिर उसके जीरो लाएंगे। मैंने यहाँ के नंबर लिख के नहीं दिया आपको, जानना उसके कोई अभी काम नहीं उसका। हमें पहले क्या लाना है? फर्स्ट वन लाना पड़ता है। शुरुआत वन लाने का पहला रूल, इंटरचेंज। बताओ, इंटरचेंज नीचे वाले से अगर वन है तो। पिछले वीडियो में पढ़े थे हम कि अगर इंटरचेंज करते नीचे वाले से अगर वन है तो, वन नहीं रहा, माइनस वन रहा, तो भी हम इंटरचेंज करते, ठीक है। लेकिन ये रूल लग ही नहीं रहा क्योंकि नीचे वन है ही नहीं। तो रूल कौन सा लगाओ? सपोर्ट का। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सपोर्ट का। अब सपोर्ट का रूल कैसा लगाना, देखो ध्यान से। आपको सपोर्ट भी किसका लेना है? नीचे वाले का। अब सपोर्ट आपको नीचे वाले का लेना है। थोड़ा रफल करना। क्या करना रफल? ये जो 4 है ना, ये लिखना। सपोर्ट किसका ले रहे हैं? नीचे वाले का। ये नीचे वाला कौन? 5 ना। अब बताओ, नीचे दो नंबर है, 5 भी है 3 भी है। किसका सपोर्ट लेते हो? चलो आप में से कोई बोलेगा सर मैं 3 का सपोर्ट लेता हूँ, हाँ तो लो सपोर्ट। अब बताओ, आप जिसका सपोर्ट ले रहे हैं ना उसको 2 बार, देखो इस नंबर को 2 बार लिखना पहले, 2 बार लिखना। फिर क्या करना? सपोर्ट किसका ले रहे हैं? नीचे वाले का। लेकिन नीचे वाला कौन? 5 की 3, किसी का भी, चलो 3 का ले रहे हैं, ठीक। अब सपोर्ट में करना क्या पड़ता है? सपोर्ट में करना पड़ता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर डिविजन, यानी सिंपली प्लस माइनस लगा के आंसर 1 आता है क्या। यानी हमें 4 को चेंज करना है 1 में। 4 को किसमें चेंज करना है? 1 में। तो कैसे चेंज करें? तो देखो क्या करना, 4 को 1 में चेंज करना है। पहली स्टेप बताई, प्लस माइनस लगा दें। तो क्या करना, एक बार इसको ये नंबर में थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, हाँ। और बताओ, बड़े वाले को हमेशा प्लस और छोटे वाले को माइनस। तो बराबर क्या आता है? 1 आता है। कहने का मतलब बड़े वाले को पॉजिटिव चाहिए और छोटा वाला निगेटिव। तो बड़ा पॉजिटिव है, छोटे वाले को निगेटिव। सिंपली प्लस माइनस लगा के 1 आता है क्या? देखो, तो आपने सिर्फ माइनस लगाया बीच में तो 1 आ गया। दोनों के बीच में प्लस या माइनस कुछ भी एक लगाओ। तो क्या लगाना पड़ा? माइनस साइन लगाने से 1 आ गया। तो बताओ, अब बताओ इसको लिखना कैसे, इसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करना। तो बताओ, 4 कौन सी रो का है? R1 का है। ये कौन सी रो में है? R1 में। अब बताओ, आपने सपोर्ट किसका लिया? ये माइनस साइन अपना है, वहां का नहीं है। आपने सपोर्ट किसका लिया था? 3 का। 3 किसमें? R3 में। तो फॉर्मूला कौन सा बना? R1 माइनस R3। ये फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले से 4 बराबर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो हमने सिर्फ क्या किया? सपोर्ट नीचे वाले का। नीचे वाले कौन सा? 3 का। फिर से एक बार, जैसे ये वाला नंबर है, आप इसको अभी डबल वीडियो प्ले करना। अब बताओ, सपोर्ट जिसका भी लेना है, जैसे मुझे 4 को चेंज करना है तो उसको मैं 2 बार लिखूंगा। और सपोर्ट नीचे वाले का, तो नीचे वाले का किसका लूं? 5 का कि 3 का? तो मैं सपोर्ट लेता हूं 5 का। देखो सपोर्ट नीचे वाले 2 नंबर है, किसका भी ले सकते हो। कोई स्टूडेंट 3 का सपोर्ट लेगा, कोई स्टूडेंट 5 का सपोर्ट लेगा। अगर जिस स्टूडेंट ने 5 का सपोर्ट लिया तो लिखो, जिसका भी सपोर्ट ले रहे हो उसको सामने लिखना। अब 5 का सपोर्ट ले रहे हैं ना, 5 को सामने लिखना। इसको चेंज करना है ना, इसको 2 बार लिखना। और सपोर्ट किसका ले रहे हैं? नीचे वाले का। 3 या 5 किसी का भी लो, लेकिन सामने लिखो। और इक्वल टू करके 1 लिखना, क्योंकि आपको 1 चाहिए, यानी 4 को आपको कन्वर्ट करना है 1 में। तो पहली टेक्निक क्या है? प्लस माइनस लगा के। तो बताओ क्या लगाओ? प्लस 4 और 5 में 5 पॉजिटिव चाहिए और 4 निगेटिव चाहिए। 5 पॉजिटिव चाहिए और 4 निगेटिव चाहिए, तो बराबर 1 आ जाएगा। प्लस 1, छोटे वाले को निगेटिव, बड़ा वाले को पॉजिटिव, तो बराबर 1 आएगा ना। बताओ, आपने अपने मन से साइन दिए। कौन से साइन दिए अपने मन से? इसको माइनस, उसको प्लस, ये आपने अपने मन से दिया, इसलिए वो एज इट इज रहेंगे। 4 कौन सी रो का है? R1 है।
आपको भी इसको नहीं क्या फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, जो नंबर्स है ना उनके जगह उनका रो लिखना पड़ता है, R1 R2 R3। बताओ ये -4 नहीं है, सबसे पहले समझ लो माइनस साइन वहां का नहीं है, माइनस साइन हमने दिया हुआ था। कहाँ पे माइनस, बताओ -4 है क्या, वहां पे नहीं है, वो माइनस तो हमने दिया था। ये 4 किसका है, R1 का है, प्लस भी हमने दिया था। बताओ 5 किसका है, R2 का है। 5 किसका है, R2 का है। तो बताओ क्या हो गया, -R1 प्लस R2, ये बन गया फॉर्मूला। तो इस तरीके से वो 4 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं दूंगा, वीडियो पॉज करके अपने मन से करना। इस अब तक जितना बताया ना वो अब एक बार और डबल रिवाइज करना, रिपीट और सुनना। उसके बाद अब जो मैं एग्जांपल दूंगा वो करके देखना पॉज करके, ठीक है। अब मैं चेंज करके दे रहा हूं, यहाँ पे 9, 8 और 10। तो ठीक है, अब देखते हैं। मुझे यहाँ पे फर्स्ट वन लाना है, फर्स्ट वन लाना मेरा टारगेट है। यहाँ पे रूल के हिसाब से पहले ये वाला वन लाना, तो मैं पहले रूल 1 लाने के लिए यही रूल पढ़ना, इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो सर नीचे 1 नहीं है तो फिर ये रूल नहीं लगता। -1 होता ना तो भी लगा देते। अब बताओ ये सपोर्ट नीचे वाले का, अब बताओ नीचे वाले का सपोर्ट लो। अब बताओ सपोर्ट 8 का लो या 10 का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको 2 बार लिखना, इसको चेंज करना है ना, इसको 2 बार लिखना। सपोर्ट नीचे वाले का तो 8 का या 10 का, किसी का भी लो। अगर आप 8 का सपोर्ट लेते हो तो लिखो, आंसर क्या चाहिए, 1 इक्वल टू 1 लिखना। सबसे पहले प्लस माइनस लगा के काम बनता है क्या, बताओ। तो प्लस माइनस लगा के यानी कैसे क्या, 9 को बड़े वाले को पॉजिटिव चाहिए और छोटा वाला निगेटिव चाहिए, तब 1 आएगा। ऐसा थोड़ा रफ में सोच लेना। तो 9 पॉजिटिव है क्या है, 8 निगेटिव है क्या नहीं है, लगाओ माइनस है, ठीक है ना। तो ऐसा पहले सोच लेना। बताओ 9, अब इनके जगह रो नंबर लेना। 9 कौन से रो का है, R1। ये माइनस साइन हमने दिया था, वहां का नहीं था। और 8 किसका है, R2 का। तो बन गया फॉर्मूला। अब हम 10 का सपोर्ट लेके देखेंगे। वीडियो पॉज करके करो अपने मन से। चलो इसको कितनी बार लिखना, 2 बार। सपोर्ट किसका, नीचे वाले का। अब नीचे वाले कोई स्टूडेंट 8 का सपोर्ट लेगा, कोई स्टूडेंट 10 का सपोर्ट लेगा। अगर आप में से कोई 10 का सपोर्ट लेगा तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, देखो जो 8 का सपोर्ट बनेगा तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा, कोई 10 का सपोर्ट लेगा तो उसका फॉर्मूला कुछ अलग बनेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से क्या होता है, प्रॉब्लम में फर्क पड़ जाता है, किसके फॉर्मूले कैसे रहते हैं, कुछ अलग अलग बनते। इसलिए सब स्टूडेंट्स की प्रोसेस कभी कभी अलग हो जाती है, लेकिन एंडिंग वाला आंसर सबका एक ही आता है, ठीक है। तो चलो सपोर्ट अगर लेंगे हम 10 का, नीचे वाले का है 10 का, तो बताओ मैंने क्या बताया, इक्वल टू 1 लिखना, क्योंकि आपको इस नंबर को 1 में कन्वर्ट करना है, आंसर फाइनली 1 आना चाहिए। तो कैसे करना बताओ, सिंपली प्लस माइनस लगा के आता है क्या, बताओ। बताओ बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला निगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला निगेटिव, तो बराबर 1 आंसर आएगा। बताओ 10 को +10 बनाओ, तो है लिखना पड़ेगा लेकिन +10। 9 को -9 लगाओ, अब हो गया ना बराबर ऐसा। तो अब बताओ ये 9 कहाँ का है, R1 का एरो। अब थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अपने मन से बनाओ, R1 R2 क्या क्या है। तो ये माइनस अपना है, हमने लिया था। 9 कहाँ का है, R1 का, प्लस हमने लिया था 10 किसका है, R3 का। बन गया फॉर्मूला। तो इस तरीके से बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़े से साइन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे -9 और यहाँ पे -10 दे दिया मैंने। अब देखो क्या करना पड़ता है, वीडियो पॉज करो, अपने मन से करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अभी मुझे 9 को चेंज करना है, इसलिए मैं 9 को 2 बार लिखूंगा। सपोर्ट नीचे वाले का, सपोर्ट नीचे वाले का यानी किसका ले रहा हूं मैं, सपोर्ट -8 का। हाँ वो निगेटिव साइन है जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। सपोर्ट नीचे वाले का यानी मेरी इच्छा है मैं -8 का ले रहा हूं। मैं ऐसा भी करके बताऊंगा, सपोर्ट किसका, -10 का। नीचे वाले का यानी -8 का भी ले सकते हो, -10 का भी ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो। चलो हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस साइन लगाना पड़ता है। ऐसा साइन लगाओ दोनों को प्लस माइनस के, आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो बताओ इसका थोड़ा रफ में कैलकुलेशन करना, कैसे, 9 और 8, सिंपली 8 लेना। तुम जब रफ में करोगे ना तो वो उधर का वाला प्लस माइनस वो मत लेना, अपने मन से 9 8 लिख देना। 1 कब आता है पता है क्या, बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला निगेटिव। बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला निगेटिव रहा तो 9 - 8 बराबर 1 होता है। अब बताओ ये नंबर वैसे है क्या, अगर नहीं है तो वैसा बनाओ, या नहीं हमें चाहिए +9, तो +9 है क्या है, अच्छी बात है।
हमें चाहिए -8, तो -8 भी तो है, तो सब तो बराबर है, लेकिन तब भी बीच में साइन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता है क्या होगा, 9 है R1 और -8 है R2, ये ऐसा दिखेगा कि जैसे दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ऐसा दिखेगा। इसने लिखा कंपलसरी साइन लगाना है, तो कौन सा साइन लगाएंगे पता है, प्लस साइन लगाएंगे। ऐसी केस में साइन लगाना है तो प्लस लगाना। बताओ ये 9, ये प्लस माइनस -8 बराबर है। अब बताओ लिखो बराबर 9 कौन सी रो में है, R1, ये प्लस हमने दिया है, और -8 किसका है, -8 R2, ये बन गया फॉर्मूला। चलो इसका वीडियो पॉज करो, अपने मन से करो, ठीक है। आप देखो 9 R1 नहीं, पहले करते हैं सपोर्ट किसका ले रहे, नीचे वाले का, जैसे -3 का सपोर्ट ले, तो क्या करो, पहले इन दोनों नंबर को नीचे लिखो। याद रखना, नीचे लिखते समय एक बात याद रखना, यहाँ पे प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, आप 9 और 10 लिखो। आपको अगर 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा पता है, बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव चाहिए और छोटा वाला नेगेटिव चाहिए। बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला तब जाके 1 आएगा। अब बताओ ये हमें -9 बनाना है, इसे क्या बनाना है, -9, तो क्या लगाओ -9, और इसे +10 बनाना है, याद रखना इसे क्या बनाना है, +10। तो यहाँ पे ऐसा मत करना, उसे चुना ही मत, वो जैसा है वैसा है, तो बीच में क्या लगा, तो -10। देखो आपने सिर्फ साइन लगाया, ये नंबर जैसे वैसे 9 अपनी जगह पे, -10 अपनी जगह पे, ब्रैकेट में लिख दिया। क्या करो, आपको ये बात रफ में यहाँ पे लिखना कि बड़ा वाला पॉजिटिव चाहिए, छोटा वाला नेगेटिव, तो बनाना है। अब 9 नहीं चाहिए हमें, -9 चाहिए, तो -9 लगाओ। ये +10 चाहिए, तो कैसे बनाए +10, बीच में -9 दे दो। अब बताओ ये +10 हुआ कि नहीं, चेक करो, ये -9 है। अब बताओ इनके जगह इनके रो नंबर लिख दो, बताओ कौन कौन सी रो नंबर है, 9 कौन सी रो में, R1 एरो, ये -9 अपना है। 9 कौन सी रो का है, R1 का, ये माइनस भी अपना है, और ये -10 किसका, ये -10 है R3 का। देखो ये -9 अपना था, -9 वहां का है, क्या बताओ, ये -9 वहां का, वहां का सिर्फ 9 है, ये माइनस अपना वाला तो वैसा ही लिखना पड़ेगा। 9 किसका है, R1 का, ये माइनस भी अपना है, और -10 किसका है, R3 का, ये बन गया फॉर्मूला। अब बताओ कोई स्टूडेंट अगर -8 का सपोर्ट लेगा तो उसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा, कोई स्टूडेंट अगर -10 का सपोर्ट लेगा तो उसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा। तो सपोर्ट लेने पर आप किसका सपोर्ट लेते हो, ठीक है। अब मैं और कोई प्रॉब्लम दे रहा हूं, उसके हिसाब से आपको बताना है, जैसे 5, 4 और 6, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज करके अपने मन से बनाने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके अपने मन से बनाना है। चलो ठीक है, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आपने अपने मन से बनाए होंगे, हाँ तो कैसे बनाएंगे, चलो देखो। नंबर डबल रिपीट लिखना, क्योंकि इसको 1 बनाना है। अब क्या करना, सपोर्ट नीचे वाले का लो, किसका, सपोज आप -4 का सपोर्ट लोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट किसका सपोर्ट लेगा, -6 का सपोर्ट लेगा। अब आप जिसका भी सपोर्ट ले रहे हो उसको सामने लिखो, जैसे कोई -4 का लेगा तो -4 सामने लिखो, कोई -6 का लेगा तो उसको सामने लिखो। हो गया, आंसर चाहिए 1, क्योंकि हमें इस नंबर को 1 में कन्वर्ट करना है, तो आंसर तो बनाना चाहिए ना। अब देखो कैसे आएगा, सबसे पहले सपोर्ट में प्लस माइनस लगा के देखो, तो बताओ इन नंबर को बिना साइन के नीचे लिख दो, रफ में, ये रफर है। और बताओ 1 आने के लिए क्या चाहिए, 1 आने के लिए बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नंबर नेगेटिव, यानी हमें +5 और -4 चाहिए तब 1 आएगा। अब बताओ हमें +5 चाहिए, ऑलरेडी +5 है, कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें -4 चाहिए, ऑलरेडी -4 है, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी बीच में साइन देना पड़ेगा, तो कौन सा साइन देना, प्लस साइन। तो बताओ 5 कौन सा है, R1, ये प्लस हमारा था, -4 किसका है, R2 का, बन गया फॉर्मूला। वीडियो पॉज करके करो इसका, बताओ कौन है ये, R1। चलो पहले ही करो, मैंने क्या कहा था, इसमें एक्चुअल साइन कौन से चाहिए, इसलिए पहले इनको बिना साइन के लिख दो नीचे, ठीक है। बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। अब बताओ हमें चाहिए -5, है क्या -5, नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा, लगाओ -6, अब आपको साइन लगाना पड़ेगा माइनस। हमें चाहिए +6, हमें चाहिए +6, बनाओ इसको +6, ऐसे मत बनाना, ये ऐसी लाइन खींच के मत बनाना, उसको कुछ नहीं करना, लगे तो ब्रैकेट में लिख देना। उसको +6 कैसे बनाएंगे, बीच में माइनस से लगाएंगे। बताओ 5 कौन सी रो का है, देखो बन गया ना, -5 + 6, -5 + 6 1,
यानी सिर्फ प्लस माइनस साइन एडजस्ट करके हम 1 ला रहे हैं। 5.0 में R1, बताओ ये माइनस अपना है, पर याद रखना -5 वहां का नहीं है, माइनस हमने लिया था, 5 किसका है R1, ये माइनस भी हमने लिया था, और -6 किसका है R3 का है। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूले बनाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। कैसा चेंज कर रहा हूँ, इसको माइनस ले रहा हूँ। अब जितने मैं ले रहा हूँ माइनस, हाँ आपको हर एक ये एग्जाम्पल कॉपी में लिखने हैं। हाँ तो देखो अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। बताओ क्या क्या मैंने इस नंबर को मुझे क्या लाना है, 1 में 1 लाना है। 1 लाने का रूल क्या है, 1 लाने का रूल है इंटरचेंज करो नीचे वाले से। सर नीचे 1 है ही नहीं, तो जाने दो, रूल मत लगाओ, ये वाला लगेगा सपोर्ट नीचे वाले का। अब आप किसका सपोर्ट ले रहे हो, 4 का। कोई स्टूडेंट हो सकता है सपोर्ट किसका लेगा, 6 का। अब उसकी इच्छा पे डिपेंड है ना भाई। अब बताओ वो अगर 4 का सपोर्ट लेता है, इसका सपोर्ट लेता है 4 का। अब 4 का सपोर्ट लेगा तो फिर कैसे लेगा, सपोर्ट का रूल लगता कैसे, प्लस माइनस लगाना पड़ता है। तो बताओ प्लस माइनस कैसे लगा है। तो मैंने कहा था पहले इन नंबर को रफ में लिखो बिना साइन के, बिना साइन के लिखा। अब बताओ बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को निगेटिव, ये आप सेटिंग कर लेना कि बड़ा पॉजिटिव छोटा निगेटिव, तब 1 आएगा। यानी यहाँ के साइन मत लिखना, अपने हिसाब से साइन लगाना कि सर 5 प्लस चाहिए और 4 निगेटिव चाहिए, तब 1 आएगा। अब ये वैसे है क्या, अगर वैसे है तो अच्छी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो प्लस माइनस साइन लगा देना। बताओ ये हमें चाहिए +5, अब ये +5 चाहिए तो कैसे, इसको कुछ मत करना, नहीं तो यहाँ पे प्लस मत खींचना। इसको +5 कैसे बनाएंगे बता, माइनस साइन लगा देंगे, बन गया +5। सर इसको -4 बनाओ, ऑलरेडी है क्या -4, नहीं है, बनाना पड़ेगा, तो क्या देना पड़ेगा माइनस साइन। और अब चेक करो बोलो ये बन गया क्या +5, +5 - 4 कितना आएगा 1। बोलो -5.0 में R1, ये माइनस देखो याद रखना, ये माइनस हमारा है और ये -5 कहाँ का है, R1 का है, ये माइनस भी हमारा है, और 4 किसका है, R2 का है, 4 किसका है, R2 का है। अब बताओ ये वाला वीडियो पॉज करके बना लेना इसका भैया। बताओ -5 किसका है, -5 पहले आप रफ में करो ना। बताओ सपोर्ट ले रहे आप 6 का, आप इसका सपोर्ट ले रहे, 6 का सपोर्ट ले रहे। अभी हमें -5 जो है इसको हमने 2 बार लिखा। सपोर्ट किसका लेना है, सपोज हमें 6 का सपोर्ट लेना है। अगर सपोर्ट लेना है इसका तो क्या करेंगे हम, इसको सामने लिख दिया। तो पहले क्या करो, बिना ये साइन आप अपने मन से दोनों को लिख दो, आंसर 1 चाहिए। बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव, बराबर। अब ये वैसे है क्या बताओ, ये -5 है क्या, है ऑलरेडी, ये +6 है क्या, ऑलरेडी है, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करो फिर, तब भी साइन लगाना पड़ता है ना, तो बीच में कौन सा साइन लगाना, प्लस, ठीक है। बताओ -5 कौन सा रो है, R1। उसके बाद क्या है, ये -5 है बरा, तो -5 है देन R1 प्लस, और ये 6 किसका है, R3। तो इस तरह से क्या बन गया, ये फॉर्मूले बन गए। और अब बताओ अगर मैं सबको माइनस लगा दूं अब क्या बनेंगे, ठीक है। अब आप फिर से ये कर दो, इस वीडियो पॉज कर दो, अपने मन से करो और बाद में बताओ क्या आने वाला है याद रखो। चलो बताओ, इसको 2 बार लिखना, सपोर्ट नीचे वाले का -4 का, आंसर 1। इसको 2 बार सपोर्ट नीचे वाले का, आंसर 1। सपोर्ट या तो -4 क्या -6 किसी का भी, स्टूडेंट पर डिपेंड है। चलो अब इसका सपोर्ट ले रहे, सपोर्ट में सबसे पहले क्या, +- क्या करना है बताओ, पहले आप इन नंबर्स को नीचे लिखो बिना साइन के, वहां के साइन देना है। अब बताओ बड़ा पॉजिटिव, छोटा निगेटिव, तब जाके बनाता है। तो बताओ ये नंबर वैसे है क्या, अगर ऑलरेडी वैसे है, यानी अगर ऑलरेडी +5 है, ये -4 ऑलरेडी है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई साइन वाइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये +5 है क्या, नहीं बनाओ +5, कैसे, इसको एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाओ, ये बन जाएगा +5। इसको -4 बनाओ, ऑलरेडी -4 है सर, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन तब भी बीच में साइन लगाना पड़ता है, कौन सा, प्लस लगाना। बताओ ये -5 R1, ये वाला माइनस अपना है, और ये -5 कहाँ का है, R1, प्लस अपना है, और -4 किसका है, R2 का। वीडियो पॉज करो, इसका बताओ, ठीक है। पहले इन 2 नंबर को लिखो लेकिन बिना साइन।
अब अपने साइन लगाओ कि आंसर 1 आ जाए। छोटा नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव तब 1 आता है। अब बताओ ये नंबर चेक करो वैसे है क्या। अगर ऑलरेडी वैसे है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है तो वैसे बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये चाहिए -5 ऑलरेडी है -5, ये चाहिए +6 नहीं है बनाना पड़ेगा। बताओ इसको +6 कैसे बनाए। तो क्या करना, इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना भाई। तो +6 कैसे बनाना, बीच में माइनस साइन दे दो। बीच में माइनस साइन देने से वो +6 बन जाएगा। देखो अभी +6 बार के लिए चेक करो बराबर, +6 -5 है बराबर -5 +6 ऐसा चेक करना तब जाके। बताओ -5 कौन सी रो का है, R1। ये -5 किसका है, R1। ये माइनस हमारा है, ये माइनस साइन हमने दिया हुआ, और -6 किसका है, R3। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप प्लस माइनस करके, सिर्फ प्लस माइनस करके क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो। ठीक है। अब बताओ जैसे कि ये नंबर है 7, यहाँ सपोज ये 6 है, ठीक है, ये -7 है और यहाँ पे 11 है। अब आप बताओ सभी, आपको इसको 1 लाना है। 1 लाने के लिए पहला रूल क्या है, इंटरचेंज। इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो ये सबसे पहले रूल लगता है, लेकिन अगर 1 है तो ना, तो 1 नहीं है इसलिए तो हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट का रूल लगा रहे हैं। आप बताओ क्या है सपोर्ट का रूल, इसको 2 बार लिखो। हाँ सर लिखा। अब बताओ सपोर्ट लो नीचे वाले का, तो किसका ले रहा हूँ, -7 का। कोई किसका लेगा, 11 का। कोई -7 का सपोर्ट लेगा, कोई 11 का सपोर्ट लेगा। चलो लिया सपोर्ट। फिर अब बताओ सपोर्ट में क्या करना पड़ता है, एक्चुअली प्लस माइनस साइन। बताओ यहाँ पे प्लस माइनस से आ जाएगा क्योंकि 6 और 7 में 1 की गैप है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस से 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तुम बोलोगे सर बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को नेगेटिव, तो क्या 1 आएगा क्या, नहीं। अब तक 1 क्यों आ रहा था, क्योंकि अब तक जितने भी नंबर मैंने लिए थे उनका 1 का डिफरेंस था। 6 और 11 में 1 का डिफरेंस नहीं है, 5 का डिफरेंस है। इसलिए इनमें कितना भी प्लस माइनस लगाओ तो भी 1 आने वाला नहीं है। इनका आंसर कितना आएगा, अगर वो ऐड हो गए तो 17 आएगा, और सब्सट्रैक्ट हो गए तो कितना 5 आएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब उनमें डिफरेंस ही 1 का नहीं है। इनमें 1 आ सकता है 6 और 7 में, लेकिन 6 और 11 में 1 नहीं आ सकता। तो इसलिए याद रखना प्लस माइनस का रूल तभी लगेगा जब एक्चुअली उन नंबर्स में 1 का डिफरेंस हो। अब इनमें 1 का डिफरेंस है, तो बताओ कैसे लगाए। पहले क्या बताया था मैंने, बिना गुण के साइन के नंबर नीचे लिखो और प्लस माइनस अपने मन से लगा। बताओ बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, तब जाके 1 आता है। अब ये नंबर वैसे बनाओ। बताओ इसको -6 है क्या, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, क्या लगाओ, माइनस साइन। इसको +7 बनाना पड़ेगा, नहीं है ना, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, माइनस साइन लगाओ तो +7 बन जाएगा। चेक करो -6 +7, बोलो 6 कौन सी रो का है, R1। ये माइनस अपना है, याद रखना ये अपना है, और 6 किसका है, R1 का। ये माइनस भी अपना वाला है, अपना वाला एज इट इज, और ये -7 किसका है, R2 का। तो इस तरीके से क्या बन गए, अपने फॉर्मूले बन गए। लेकिन यहाँ पे 11 है, इसमें कोई प्लस माइनस का रूल लगता नहीं है, तो नहीं लगेगा। चलो ठीक है। अब मैं नेक्स्ट नंबर दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे सपोज मान के चलो 100 ऑलरेडी है, हाँ, और यहाँ पे सपोज है 3 और यहाँ पे है -2, ठीक है। अब बताओ, या फिर ये -3 और ये 2 है, बाकी नंबर की कोई जरूरत नहीं। देखो फर्स्ट वन 00 आ चुका है, हमें क्या चाहिए, सेकंड वन। अब बताओ मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। 1 का रूल पढ़ो, इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो बताओ नीचे 1 है क्या, नहीं है। ये रूल नहीं लगता तो हम कहाँ भेजेंगे, नीचे। सपोर्ट नीचे वाले का, नीचे वाले का क्या लो, सपोर्ट लो। नीचे वाले का सपोर्ट लो। सर अब सपोर्ट कैसे ले, अरे उसको 2 बार लिखो, और सपोर्ट नीचे वाले का 2 का आंसर क्या चाहिए, 1। सपोर्ट नीचे वाले का मतलब क्या, इसको 2 बार लिखना, जिसको चेंज करना आपको इसको चेंज करना है, 2 बार लिखो। सपोर्ट नीचे वाले का 2 का, उसको सामने लिखो, आंसर 1 चाहिए। अब बताओ सपोर्ट में पहले क्या करके देखना, प्लस माइनस। अब बताओ प्लस माइनस करके लिखना तो कैसे, पहले बिना साइन के लिख लो। बड़े को पॉजिटिव, छोटे को नेगेटिव, क्या आएगा, 1 आएगा। चलो ये वैसे है तो अच्छी बात है। ये +3 चाहिए, नहीं है, बनाओ फिर क्या लगाओ, -3। बताओ ये -2 चाहिए, नहीं है, बनाओ क्या लगाना पड़ेगा, सिर्फ माइनस साइन लगाना पड़ेगा।
अब चेक करो बर, +3 -2 +3 -2 बना है। चलो बताओ -3 कौन सी रो में, याद रखना ये माइनस साइन एज इट इज। -3 कौन सी रो में है, R2, ये माइनस और 2 किसका है, R3 का। ये माइनस साइन -3 R2 का है, माइनस और 2 किसका है, R3 का। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। अब बताओ यहाँ पे 7 है और यहाँ पे -8 है, ठीक है। अब देखो पहले वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके करो। बताओ फर्स्ट वन 00 आ चुके हैं, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वन 00 के बाद सेकंड वन चाहिए, 1 चाहिए। कैसे लाना 1, इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो, इंटरचेंज नीचे अगर 1 है तो नहीं है 1, इसलिए हम सेकंड रूल पर है, सपोर्ट के रूल पर है। बताओ सपोर्ट का रूल कैसा है, इसको 2 बार लिखो, सपोर्ट किसका ले रहे, नीचे वाले का, उसको सामने लिखो। आंसर कितना चाहिए 1, उसको इक्वल टू 1 लिखो। अब बताओ 7 और 8 में क्या आना चाहिए 1 प्लस माइनस से, तो बिना साइन के लिख दो, छोटा वाला नेगेटिव बड़ा वाला पॉजिटिव, तब 1 आएगा। अब ये नंबर वैसे है तो अच्छी बात है। बताओ ये -7 है क्या, नहीं है, बनाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। इसको +8 बनाना पड़ेगा, बताओ कैसे बनाएंगे, +8 चाहिए नहीं है तो बनाओ, बताओ कैसे बनाएंगे, माइनस साइन लगा दो, माइनस साइन लगाने से वो +8 बन गया। अब बताओ 7 कौन सी रो में है, R2 एरो, ये माइनस है, ये माइनस। 7 कौन सी रो में है, R2 में, माइनस अपना है, देखो ये माइनस साइन अपना था, 7 किसका था, R2 का, ये माइनस भी अपना दिया हुआ, और ये -8 किसका है, R3 का। आपने क्या निगेटिव नंबर को ब्रैकेट कर ही दे दिया, अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ गया, 1 आ गया। अब बताओ अगर यहाँ पे 11 था, अगर 11 था तो अब बताओ, चलो इस नंबर को 2 बार लिखो, सपोर्ट किसका, नीचे वाले का, 11 का, आंसर चाहिए 1। और अब बताओ सपोर्ट में क्या करते, प्लस माइनस। बताओ आप इनको कितना भी प्लस माइनस लगाओ तो 1 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 7 और 11 में 1 की क्या कुछ नहीं है, 1 का डिफरेंस नहीं है, तो इनमें प्लस माइनस लगाने से 1 नहीं आता। इसलिए याद रखना प्लस माइनस से 1 कब आता है, जब उनमें डिफरेंस ही 1 का हो, वो नंबर 1 से बस छोटे बड़े हो तभी आएगा। 7 और 11 में अगर ऐड किए तो 18 आता है, और सब्सट्रैक्ट हुए तो कितना आता है, 4 आता है। तो इसका मतलब इनमें 1 आ ही नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस का रूल नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात याद रखना कि प्लस माइनस का रूल की भी एक लिमिटेशन है कि वो तभी लगेगा जब उनमें 1 की गैप हो, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा है, टेबल। इसके बाद क्या है, टेबल है। ये टेबल कब लगता है, हाँ, तो टेबल वाला रूल कब लगता है वो अब देखेंगे हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल वाला रूल। टेबल वाला रूल एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको पढ़ना है। अभी आप जितना भी पढ़े हो वो सब अच्छी तरह से लिखो और उसकी प्रैक्टिस करो। इस वीडियो को 2-2 बार देखो अच्छी तरह से।